माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अतिथियों का एवं उपस्थित विद्वज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं जनअभियान परिषद के माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री मोहन नागर जी से निवेदन करता हूं, आज के कार्यक्रम में जिनका जनअभियान परिषद में 1 वर्ष भी आज ही पूर्ण हुआ है, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। हम सभी की ओर से पावन पवित्र तुलसी माता से लेकर और स्वदेशी का मंत्र खादी, इसको उपवस्त्र पहनाकर आपका हार्दिक एक बार करतल ध्वनि से हम सभी जोरदार करतल ध्वनि से अपने देश के यशस्वी मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री और केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश का परचम लहराने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन है। मैं स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय संयोजक श्री सुधीर दाते जी वैसव से निवेदन करता हूं, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वदेशी जागरण मंच की ओर से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे आग्रह पर यहाँ पधारे, स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जनअभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर जी से निवेदन करता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी का हम सब की ओर से स्वागत करें। हम सब लोग करतल ध्वनि से इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दें। जनअभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक महोदय श्री डॉक्टर बकुल लाल जी से निवेदन है कि हमारे अत्यंत आग्रह पर पधारे श्री कश्मीरी लाल जी, जो कि 1984 से संघ के प्रचारक हैं, हरियाणा हिमाचल में प्रचारक रहे, पंजाब प्रांत के प्रचारक रहे, 2007 से अब स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक हैं। आपका हम सबकी ओर से स्वागत करें। हमारे बीच में श्री आर सुंदरम जी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और विश्व व्यापार संगठन के नियमित सलाहकार हैं और स्वदेशी जागरण मंच के आप राष्ट्रीय संयोजक हैं, अखिल भारतीय संयोजक हैं। हम सबकी ओर से स्वागत करें। मैं माननीय कार्यपालक निदेशक महोदय से आग्रह करता हूं कि आप हमारे उपाध्यक्ष महोदय का भी स्वागत करें। अत्यंत परिश्रमी हैं हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय और मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश में आप जल संरक्षण और अनेक विषयों के तज्ञ हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं। आज आपने 1 वर्ष जनअभियान परिषद में पूर्ण किया है अपने अतिरिक्त परिश्रम के साथ। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और श्री मोहन नागर जी, हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं कि वे आज के कार्यक्रम में स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। मध्य प्रदेश जनअभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वाधान में स्वदेशी से स्वावलंबन विषय को लेकर के इस राज्य स्तरीय संगोष्ठी में आज हम सबके बीच मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए अहर्निश परिश्रम करने वाले हमारे मार्गदर्शक मध्य प्रदेश जनअभियान परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, बैतूल के विधायक और संगठन के शिल्पी आदरणीय हेमंत कुमार जी खंडेलवाल का हृदय से स्वागत करता हूं। स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से राष्ट्र को स्वदेशी और स्वाभिमान के लिए प्रेरित करने वाले हमारे स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठन
जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया तब हमने पानी और पर्यावरण के लिए लगातार 3 माह तक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में उनके निर्देश पर पूरे प्रदेश में पानी और पर्यावरण को लेकर के 40 लाख लोगों की जन भागीदारी पूरे अभियान में हमने इसके माध्यम से की है और अनेक प्रकार की जल संरचनाएं स्वच्छ की है और उसके साथ में नदी निर्माण किया है। मां धरती का यह अभियान एक पेड़ मां के नाम देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम सब ने नवांकुर सखी अभियान लेकर के पूरे प्रदेश में 17 लाख से अधिक पौधों के लिए 1.5 लाख से अधिक हमारी बहनों को मातृशक्ति को इस अभियान से हमने जोड़ा है एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत। इसी प्रकार से प्रकृति और संस्कृति को लेकर के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जब हमारा मार्गदर्शन किया कि हम धरती की मिट्टी और हमारी संस्कृति को लेकर के अभियान प्रारंभ करें तब माटी गणेश अभियान प्रारंभ किया और हमें कहते हुए यह गर्व होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमने प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा घरों में इस वर्ष माटी के गणेश की स्थापना करवाई है और इसके साथ में जो अभियान चलाया है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में तो कुम्हारों ने भी बाजार में आप क्या देखेंगे वहां पर माटी की प्रतिमा इस बार बना करके विक्रय की है। और इसी तरह का एक अभियान देश में जब देश संकट में होता है तब देश के नागरिकों को जागरूक करना उनको इस अभियान को लेकर के और तैयार करना इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है स्वदेशी अपनाएं और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान को अपने हाथों में लिया है। यह जन जन का अभियान बने इसके लिए आज से इस संगोष्ठी के माध्यम से इसका शुभारंभ हो रहा है और आगामी 25 सितंबर से लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से लेकर के महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक स्वदेशी जागरण सप्ताह मनाने का मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में अभियान चलेगा। हम इसको जन जन का अभियान बनाएंगे। जन अभियान परिषद अभियानों के लिए ही एक संगठन है। आदरणीय दवे जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ और आज मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में चलने वाला यह संगठन 3.5 लाख लोगों का सारे प्रदेश में इसका एक बड़ा नेटवर्क है और जिस किसी को अभियान बनाना हो मध्य प्रदेश सरकार उनको निर्देश करके माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करें हम सरकार के हर अभियान को जन अभियान बनाएंगे। आज आप सबको अपना इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री हेमंत खंडेलवाल जी से निवेदन है कि वह हमारा मार्गदर्शन। आज मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद एवं स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वाधान में स्वदेशी से स्वावलंबन 1 दिवसीय जो संगोष्ठी है उसमें हम सबके लिए बड़े हर्ष की बात है कि लगातार स्वदेशी की चिंता करने वाले ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं। हमारे जन अभियान के उपाध्यक्ष जिनका 1 साल पूरा हो गया है आदरणीय मोहन जी, आदरणीय कश्मीरी लाल जी जो लगातार स्वदेशी जागरण मंच से के माध्यम से इस देश में एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर आर सुंदरम जी, डॉक्टर बकुल लाल जी और यहाँ तमाम हमारे संगठन मंत्री हितानंद जी और तमाम लोग यहाँ आज इस हॉल में मौजूद हैं। बड़े हर्ष की बात है कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार लगातार उन सब अभियानों को चला रही है जो हमारी विचारधारा का है। हमारे देश के प्रधानमंत्री
बचाएंगे, समाज को आगे लाएंगे, उसका नेतृत्व जन अभियान परिषद कर रहा है। मैं स्वदेशी जागरण मंच को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि लोगों के अंदर जागृति का काम आप कर रहे हैं। स्वदेशी अपनाना एक बड़ा विषय है, लेकिन हम धीरे धीरे आम लोगों को जागरूक करें, धीरे धीरे इस देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़े, स्वदेशी भी आगे बढ़े, उसके माध्यम से स्थानीय रोजगार भी आगे बढ़े। ये हम सब की जिम्मेदारी है। सरकार तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन जब तक हमारे आचरण में स्वदेशी नहीं आएगा, तब तक हम अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मैं दोनों संगठनों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके कारण कल सुनहरा भारत रहेगा, वो भारत रहेगा जिसमें हर वो चीज जिसका निर्माण भारत में होता है, उसका उपभोग भी भारत और दुनिया में होगा। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि हम सब धीरे धीरे इस देश को स्वदेशीकरण के मामले में आगे ले जाएंगे। पानी बचे, इस देश की संस्कृति बचे, पर्यावरण बचे, उस सारे विषय पे हम चाहे सरकार हो, चाहे समाज हो, चाहे संस्था हो, हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं आप सबका वंदन करता हूं और समझता हूं कि आज की संगोष्ठी में जो भी विचार आएंगे उसे हम अपने जीवन में अपनाने का काम करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। एक छोटा सा कार्यक्रम है, हम इस अभियान के पोस्टर का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों द्वारा कराना चाहते हैं। ये जो स्वदेशी अभियान जन अभियान परिषद के माध्यम से प्रारंभ हुआ है, आपसे निवेदन है इसका विमोचन करने की कृपा करें। हम सबको आगे बढ़ना है, ये अभियान चलाना है। स्वावलंबी भारत, स्वावलंबी भारत, अब हमें मिलके बनाना है। हम सबको आगे बढ़ना है, ये अभियान चलाना है। स्वावलंबी भारत, साक्षी बने। मैं एक छोटा सा आग्रह, जन अभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच के मध्य एक अनुबंध संपादित हो रहा है। मैं स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय संयोजक श्री सुधीर दाते जी से निवेदन करता हूं कि मंच पर आके माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ब्रोशर का भी एक विमोचन हम यहाँ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो ब्रोशर हम सबको आगे बढ़ना है, ये अभियान चलाना है। इस पत्र को लेकर हम जन जन के बीच में जाएंगे, घर में जाएंगे। उन लोगों से इसके अंदर एक सूची भी है, जिसमें स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं की सूची है। अनुबंध के हस्ताक्षर के लिए और आपस में आदान प्रदान के लिए श्री सुधीर दाते जी भाई साहब और हमारे कार्यक्रम निदेशक महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में समझौते ज्ञापन का हस्तांतरण करेंगे। दोनों संगठन मिलकर इस प्रदेश के जन जन में स्व का भाव, स्वदेशी का भाव जागृत करेंगे और अपने देश को सशक्त बनाने के लिए अपनी ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगे। एक बार करतल ध्वनि से हम सब स्वागत करेंगे और हम एक छोटी सी फिल्म देखेंगे जिसमें किस प्रकार से हम लोग उस भाव से अनुप्राणित करेंगे। आग्रह फिल्म प्रारंभ करें। संवदद्वं
और स्वदेशी जागरण मंच एक साझा मंच है जिसका उद्देश्य जनसेवा के भावों से कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को भी संयुक्त मंच उपलब्ध कराना है। जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश की लोक हितैषी योजनाओं में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य करती है, तो दूसरी तरफ स्वदेशी जागरण मंच ने वर्ष 24-25 में 11 सफल स्वदेशी मेलों में स्वदेशी विचारों, स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय उद्यमियों को एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। साल 2026 में स्वदेशी जागरण मंच पूरे देश में 105 मेलों के आयोजन के साथ विश्व की सबसे बड़ी मेला आयोजन संस्था बनने जा रही है। स्वदेशी शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने के लिए स्वदेशी विचारों के साथ भारत को समृद्ध एवं विकसित राष्ट्र बनाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। आइए हम सभी संकल्प लें कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अभियान स्वदेशी शक्ति, राष्ट्र शक्ति, स्वदेशी भारत, समृद्ध भारत और स्वदेशी से स्वावलंबन जैसे संकल्पनाओं के साथ मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद एवं स्वदेशी जागरण मंच के अभियान में भाग लेकर स्वयं स्वदेशी अपनाने एवं प्रदेशवासियों को भी स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करें। से हम लोग इस अभियान का आवर्तन की विनम्रता पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक एवं सविनय निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आपका प्रेरक उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें, जिससे हम इस अभियान में और यशस्वी हो, घर घर तक जाकर लोगों को जगाने के इस काम में, स्व के भाव को जगाने के इस काम में हम सफल हो सके। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, दो पंक्तियों के साथ मैं आपको आग्रह करता हूँ। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन चार रहे न रहे। इस प्रकार की संकल्पना से हम सब लोग काम कर रहे हैं। हम सब एक बार करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जन अभियान परिषद एवं स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय उपाध्यक्ष मोहन यादव जी, अभी हमारे अध्यक्ष जी तो गए, लेकिन हमारे स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठन माननीय कस्तूरी लाल जी आपको प्रणाम करता हूँ। माननीय आर सुंदरम जी, अखिल भारतीय संयोजक स्वदेशी जागरण मंच डॉक्टर बकुल लाल जी और मंच के सामने मौजूद आदि सम्मानीय अतिथिगण, स्वदेशी जागरण मंच और इस पूरे विचार के साथ स्वदेशी से ओतप्रोत भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, मित्रों, आज एक साथ दो सुखद संयोग है। आज राष्ट्रीय लघु दिवस भी है। मेरी अपनी ओर से स्वदेशी के इस स्वावलंबन वाली कार्यशाला में उस भाव के आधार पर ही हमसे ज्यादा सार्थकता प्रदान कर रहा है, उसके लिए मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ, अभिनंदन। अब आज का समय तो इतना अच्छा है, वैश्विक स्तर पर हमसे ज्यादा हर एक कोई देशवासी इस बात को समझ रहा है कि आज के दौर में स्वदेशी के भाव को कभी कभी जैसे वर्षा ऋतु का लाभ मिलता है कि हमारे यहाँ आम समय की फसल के बजाय वर्षा ऋतु की फसल स्वतः केवल बीज डालने की जरूरत है, बाकी परमात्मा अपने आप बढ़ाता है। आज का अनुकूलता देश भर में ये है कि जैसे हमारे स्वदेशी के बीज का अपने आप निकला के फलता फूलता माहौल, वातावरण और हमारी उस भावना के बलबूते पर हमसे ज्यादा हमारे विरोधी भी चिंतित नजर आ रहे हैं। उनको समझ नहीं पा रहे कि करे तो करे क्या करे। लेकिन ये बात भी सही, सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर केवल है हमारे लिए है, मुझे स्वदेशी की भावना है और परमात्मा की दया। हमारा कल्चर शुरू से ही इस बात से ही चलता है। सनातन संस्कृति के आदि काल के समय से हमारे गांव आत्मनिर्भर, गांव के अंदर मैं जब 1992 के समय विद्यार्थी परिषद के सील प्रोजेक्ट में गया था, एक महीने में हम अपने ट्राइबल की बेटी में घूमे। सच में मैं पहली बार उसमें आश्चर्य
जिसकी आवश्यकता जो है वो सब गांव में मिलता है। और ये आज के दौर में अब थोड़ी टेक्नोलॉजी बदली है, तो भी वहाँ की टेक्नोलॉजी खूब मचा रही है। हमसे अगर पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि क्या हाल है हमारे स्वदेश के, वो प्रमाण पत्र देगा, जिसके भरोसे से हम अपनी प्रतिभा के बलबूते पर, और ये एक बार ये हमेशा इतना अंधा था जब हमारे अपने मिसाइल मैन का जमाना याद करें तो हमारे अपने प्रतिभा के बलबूते पर कितना अच्छा लगता था जब वो बात आती थी। एक परमाणु का धमाका हुआ और कुछ विदेशी लोगों ने संपर्क किया, अटल जी ये नहीं चलेगा, दूसरे दिन फिर हो जाता है, फिर वो दूसरे दिन बात होती है कि ये नहीं चलेगा, तीसरे दिन फिर हो जाता है। बोल नहीं रहे थे, हमारे बम बोल रहे थे कि भारत का स्वाभिमान कहाँ जा रहा है, ये एहसास होता है। ऐसे ही हमारे अपने देश के अंदर ये आज का समय ही ऐसा है। हमारे उस भाव को समझने के लिए हमारी भी अलग अलग नीतियां बोल रही है, बोल कुछ नहीं रहे, जो जिसको करना करो, लेकिन चलो हमारे पास और भी तो विकल्प है, तो ये विकल्प ही स्वदेशी। हमारी अपनी प्रतिभा के बलबूते पर इस देश ने अपनी जो भी पहचान बनाई, और खास करके कृषि क्षेत्र में हमारे सभी प्रकार के लघु उद्योगों को बचाने के लिए जिस ढंग की लड़ाई अभी देश लड़ रहा है, वाकई ये स्वदेशी से ओतप्रोत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, श्री नरेंद्र मोदी जी का जवाबदार अभिनंदन। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, हम कभी सुनते समझते, और आज के दौर में हमारे देश को जब तीसरी आर्थिक ताकत बनने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो सच में इसमें देश के अंदर सबसे बड़ा योगदान तो हमारे जीवन शैली का। ये बात सही है, सरकारों की अपनी भूमिका होती है, सरकार की पॉलिसियां होती, लेकिन सरकार की पॉलिसियों के साथ समाज की जागृति जो चाहिए, और समाज की जागृति का जो अपना अंदर का कल्चर है, उसके आधार पर हम सदैव इन सारे संघर्षों से निकलते आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्वदेश जी के माननीय आज मोहन नागर जी को बधाई देता हूँ। मुझे मालूम नहीं पड़ा, एक साल हो गए 300 पैसे लगा कल का अभी अपॉइंट करा, लेकिन आपके माध्यम से आपका साथ देता तो मेरे को भी आपकी बात तो ये भी बड़ा होगी। मेरे को ध्यान में आ रहा है कि से ऊपर हो गया, और इसमें लोकसभा भी हो गई, सारी हमारी आम सभा लोकसभा सब चल रही है। मैं मान के चलता हूँ कि ये आज बताया गया कि कई सारे हमारे दोस्तों ने वक्तागण भी अपने विचार रखने वाले हैं। जैसे मैं अपनी ओर से आप सबका मोदी सरकार की ओर से भी अभिनंदन करता हूँ, और ये विचार जरूर देता हूँ कि आपने आपको सबके भाव से आज का समय वाकई ये और साल चुके आज़ादी के पहले से स्वदेशी के भाव के बलबूते पर हमने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी, और समाज को भी जागृत करने का एक बड़ा संघर्ष का इतिहास है। और स्वदेशी के भाव में ये अवरोध आते रहते, ये अवरोध समय अपने आप ठीक कर देता। हमने आज़ादी की लड़ाई में भी जब तक गणपति जी नहीं आए तब तक आनंद नहीं आया। गणपति जी आने के बाद बाल गंगाधर तिलक में जो लड़ाई लड़ी, वो स्वदेशी की भावना देश भर में ओतप्रोत हुई, और अभी भी गणेश जी का समय चल रहा है, तो मैं मान के चलता हूँ कि धूमधाम चलती रहेगी, इसका आनंद आता रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर विनम्रता के साथ मुझे एक नीचे की किसी ने कार्यक्रम में जोड़ना, उसकी धूमधाम में लगातार कार्यक्रम है। हमारी सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ी। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि आज मैं अपनी रीजनल इंडस्ट्री काम के लिए टूरिज्म के सेक्टर में जा रहा हूँ। हमने अपनी सरकार के माध्यम से वो सब करने का प्रयास किया है जो स्वदेशी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे अपने उदाहरण के लिए केवल एक प्रयोग बताना चाहूँगा। उज्जैन जहाँ से मैं विधायक, वहाँ विधायक में मैं आपको बताना चाहूँगा, जबकि ठीक है 1235 में हम कमजोर थे तो महाकाल का मंदिर तोड़ दिया गया। हमारे शासक मजबूत हुए, 250 साल बाद महाकाल का मंदिर बन गया। अब महाकाल का मंदिर के 250 साल पहले बना, लेकिन जैसे बनारस ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि काशी का कॉरिडोर बना करके उन्होंने काशी के अंदर हमारी एक अलग प्रकार की आस्था और वर्तमान के दृष्टि से हमारा आकर्षण खड़ा किया। हमने उसी दिशा में थोड़ा आगे बढ़ते हुए केवल बाबा महाकाल और महाकाल के भगवान शिव के परिवार की गाथाओं को मूर्तिबद्ध रूप से सामने लाने का प्रयास किया। अब उसमें वो रोचकता भी डाली, जैसे भगवान के शिव की जो जीवन की लीला है। अब अपने ध्यान दिया था भगवान शिव के 2 विवाह
पिछले साल का ही टूरिज्म का आंकड़ा है, 7 करोड़ लोग अकेले उज्जैन में आए, 7 करोड़। तो हमारी जिज्ञासाएं बड़ी है, लोगों का आनंद भी बड़ा है, और इस तरह से हमारे लिए ये वास्तव में राज्यों की सीमा सीमित हो सकती है, देश की सीमा हो सकती है, लेकिन ये जो अंतर हमारी जो सांस्कृतिक धारा है, ये स्वदेशी के भाव के आधार पर हमको हमारे उस प्रकार के उस दौर में भी जाती है और पूरे देश की आंतरिक ताकत भी मजबूत करती है। और ऐसे में ऐसे कई प्रयोग हम कर रहे हैं। एक तरफ हमने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास करना है, एक प्रकार हमारे अपने जंगल अपने जानवरों से आबाद हो, जानवरों की रक्षा करते हुए जानवर भी सब प्रकार अतीत के काल में 60-70 साल पहले चीता आखिरी में छत्तीसगढ़ में मारा गया था, लेकिन चीते पुनर्वसान का काम भी अभी वर्तमान में किया। टाइगर तो ऐसे आरा दौड़ते भागते, ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आप भोपाल के आसपास के बाजार तक भी पहुंच जाते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, ऐसा लगता है। कभी कभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन ये हमारी एक सह-अस्तित्व की भावना का प्रकटीकरण है, जहाँ हम अपने जीव और जीवनों की केवल बात नहीं करते। तो हमने आज रीजनल इंडस्ट्री का उपयोग अपने ग्वालियर बेल्ट में की है, पहले रीवा में की थी, एक एक करके सभी सेक्टर में MSME स्वदेशी इस दृष्टि से जो आपका भाव है, उस भाव को लेकर के हमने कहा कि हम बड़े से बड़े उद्यमी को भी बढ़ावा देंगे, लेकिन जो रोजगार आधारित उद्योग देगा उसको विशेष छूट देंगे, उसको विशेष लाभ देंगे। हमारे लिए विशेष लाभ केवल बिजली के बिल में, भूमि में, ब्याज में नहीं, हमने पर लेबर ही अगर रोजगार आधारित उद्योग लगाता है तो 5,000 रुपये अढ़ाई में कोई भी अगर सरकार उसकी पर लेबर की तनख्वाह अपने पास से देगी तो वो रोजगार देने की बात है। ताकि हमारे अपने इस उदाहरण के लिए कॉटन में कोयम्बटूर जाया करा था, तो तमिलनाडु से यहाँ पर जानकारी है कि कोयम्बटूर कपास हमारे यहाँ हो रहा है, वो कपास का हमारे यहाँ ही कारखाना खुलना चाहिए। और कारखाना खुलने के लिए पुराने समय बड़ी बड़ी मिल उज्जैन में, इंदौर में, ग्वालियर में, रतलाम में टेक्नोलॉजी बदल गई। टेक्नोलॉजी को अपने अपनाने के कारण से जो छोटी छोटी बात है, अब धागा बनाना है, धागे से कपड़ा बनेगा और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स की तैयारी होगी, विदेश में निर्यात होगा। तो हमने कहा कि ये हमारा कॉटन का भी यही धागा बनेगा, कपड़ा बनेगा, तो ऐसे में बड़े पैमाने के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसी इंडस्ट्रियाँ हमने चालू करी, और छोटी छोटी इंडस्ट्री। अगर दूसरे मशीन आधारित उद्योग लगाओगे तो हम आपको लेबर के लिए कोई पैसा देने वाले नहीं, लेकिन रोजगार पर आप अपने होटल भी डालो, अगर आप अपना हॉस्पिटल भी डालो तो उसके लिए भी हम सब्सिडी दें, क्योंकि उसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे सभी क्षेत्र में तो 5,000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार देगी, कोई ऐसी वृत्ति डालता है। कई कारखाने खुल रहे हैं। आज की स्थिति ये हो गई कि गोकुल, वर्धमान और ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ जिसमें बड़े प्रकार से लोगों को रोजगार मिले। और ये भी केवल हमें बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, आगे जाकर के हमें लघु कुटीर उद्योग को अपने घर में भी खड़ा है, घर से भी उनको मदद कर। ऐसी कई प्रकार की योजनाओं को लेकर के स्वदेशी जागरण मंच के साथ में भी कोई भी अपनी ऐसी प्रदर्शनी लगाएंगे, जिसके आधार पर हमारी लघु कुटीर उद्योग कैसे कैसे काम कर रहा है, इसकी जागृति सबको आएगी। आज तो इतना ही कहते हैं कि मुझे और कार्यक्रम को लाना आपसे विदा लेना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जय माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि संकल्प हम सबको स्वदेशी का संकल्प के साथ में मजबूत करने के लिए स्वदेशी का संकल्प, मैं संकल्प करता हूँ कि अपने देश को समृद्ध एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करूँगा। मैं स्वदेशी से स्वावलंबी संकल्प सिद्धि हेतु स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी करूंगा और उनका उपयोग करने के लिए
अत्यंत आभार। मैं स्मृति चिन्ह